आपको बता दें, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। उनका कहना है कि जितने भी पुल गिर रहे हैं उसकी जांच होगी, कब बनाया, किसने बनाया, उसके नामों की सूची जारी होगी, फिर एक्शन होगा। तो अब ऐसे हालातों में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये एक्शन नीतीश कुमार पर होने वाला है? क्या नीतीश कुमार को बिहार के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले बदनाम करने की तैयारी पूरी कर ली गई है? क्या नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि मैं आपको बता दूं, जितने भी पुल गिर रहे हैं वो नीतीश कुमार के कार्यकाल में बनाए गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग पिछले 17 सालों से नीतीश कुमार के अंडर काम कर रहा है। तो ऐसे हालातों में किस पर एक्शन होने वाला है और किन के नामों की सूची जारी होने वाली है, आप समझ सकते हैं। तो फिलहाल तेजस्वी यादव ने क्या सबूत पेश किए हैं, आपको तेजस्वी यादव का बयान सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले मुरेठा उतारते ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने क्या बड़ा ऐलान किया है, बयान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहर के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे, इन मलूनों की मलामत से, इन मर्दों की निजी हरकतों से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर्त से महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग का भाई आप लोगों को वाकिफ़ करा रहा है। बहरहाल ये देश से जुड़ी एक ख़बर सुनाऊँगा मैं आप लोगों को, जो नीतीश कुमार तो नाम सुना जैसा है, आप लोगों ने बराबर सुना होगा। एक बुढ़ा जैसा है, बिहार में रहता है और राडा बदलने की, घेरा बदलने की बड़ी आदत है उसको। जिसका नज़र आया जो है सो थोड़े थोड़े दिन उसका लेता आने। बहुत बड़ा भरवैया है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। उस भरवैये के दिन आप पूरे हो चुके हैं क्योंकि उसका पाप का घड़ा भर चुका है। आप लोगों को अच्छी तरह पता है। हम नहीं समझ पा रहे थे कि कौन सी मजबूरी में उन्हें एनडीए ज्वाइन करा था। ये मजबूरी थी जो अब समझ में आई। अब ताज्जुब हुआ हमको सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि हमारा उतना दिमाग नहीं जा रहा था, क्योंकि ये किसी के वो नहीं करता। ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। ये अचानक एनडीए ज्वाइन करना, जबकि इंडिया अलायंस बनाने वाला है इन्हें, लेकिन इंडिया अलायंस को छोड़कर धोखा दे के जाके जो है सो वहाँ पे गियर पे जाके बढ़ जाना जो है सो, जबकि वो गियर भी मालूम है आपको टुट्टा पुट्टा है जो है सो, ऐसा है, ये हालत है उसकी। उसके बावजूद उन्हें बोला ये चलता है, इससे घस लूँगा मैं, चूली मिटना है ना भाई, और क्या है। तो बहरहाल के मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अभी आप लोगों को पता है डिप्टी सीएम है वहाँ के सम्राट चौधरी, जो कि उनके हाथ में वो मिनिस्ट्री भी है जो अशगाल अरबी में कहा जाता है, और अपने पास उर्दू में, हिंदी में ये रोडों का जो रोडें बनाते हैं, पुला बनाते हैं सरकार की तरफ से, वो मंत्री पद उसके पास ही है। तो ये महीने में, 2 महीने में दो तीन पुला गिर रहे थे कंटिन्यू। जब से नीतीश कुमार की सरकार आई, तकरीबन 47 पुलें ऐसे थे जो गिर गए। तकरीबन 3922 लोगों की जानें जा चुकी है। और जहाँ पे भी पुल है, वो पुल कैसा भी 15 दिन, 20 दिन, महीने के अंदर गिर जाता हो। तो इसके ऊपर पब्लिक बड़ी भड़क गई, क्योंकि वो मिनिस्टर सम्राट चौधरी है बीजेपी का। अब उसको जो है सो लपट रही थी पब्लिक, तो उसने बोला कि जो है सो जोन ये बनाया, हम उसकी इंक्वायरी भी करेंगे, तहकीक भी करेंगे, और जो भी दोषी है, कौन से भी पद पर रहेंगे, उसको जेल भेजेंगे। ये कहते ही जो है सो इसको पतले मोशंस लग गए नीतीश कुमार को। और अगरचे ये नहीं करी बीजेपी, ये डिप्टी सीएम और जिसके पास ये मिनिस्ट्री है, अगरचे ये एक्शन नहीं ली तो बीजेपी का सफाया हो जाएगा। बिहार से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। और ये एक्शन ले लिए लोग
तो एनडीए का सफाया हो जाएगा। वैसे एनडीए का सफाया तो लगभग तय है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है, लेकिन ये लोग जितने दिन सोच रहे थे उतना नहीं चलेगा। अब ये एक ऐसी चक्कर में फंस गए मोटा भाई और मोदी जी हमारे, कि परेशान हालत में अब आवाम को संभाले या इसको संभाले, सरकार को संभाले। अब दो में से एक चीज़ है। और सरकार अगर से इन्हें 8 एमपीज है इसके जीत के आया सो नीतीश कुमार जो एनडीए को सपोर्ट करा, इन्हें हट भी जाए अगर से, तो फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। फ़र्क कहाँ पड़ेगा? चंद्रबाबू नायडू के हटने से, जो कि चंद्रबाबू नायडू बहुत जल्दी हट रहा है, आपको पता है, क्योंकि वो इंडिया अलायंस से राब्ते में है। रात दिन उन लोगों के मीटिंगें चल रहे हैं शरद पवार से और राहुल गांधी से और अखिलेश यादव से, ममता बनर्जी से कंटिन्यू राब्ते में भी है और बातचीत भी उन लोगों की चल रही है। तो ये आजकल में जो है चंद्रबाबू नायडू तो ज्वाइन कर लेगा, दूसरा रास्ता तो नहीं है इसके पास। और जो मांगा उसने 15,000 करोड़ मांगा था चंद्रबाबू नायडू, जो आप लोगों को बताया हमें, जो इन्होंने दे नहीं सकते, इन्होंने कहाँ से ला के देते। अब अडानी तो गया, आप लोगों को पता है, अडानी के सारे प्रॉपर्टीज, सारा बैंक में जो अकाउंट्स थे उसके सारे शेष हो गए, फिलवक्त तो जब्त हो गए हैं। तो बड़े उसमें हैं, इन्हों दे नहीं सकते इन्हों। तो अब बड़ा मसला और बड़ा बहुत बड़ी तरीके से आके फंस गए हुए इन्हों, ना इधर पलट सक रहे ना उधर पलट सक रहे। ये बहुत बुरे हालात से दो चार है इस वक्त। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, हर चीज़ का एक टाइम होता है, वक्त होता है। अब इनका वक्त ख़त्म हो चुका है, इनका दौर ख़त्म हो चुका है, इनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब नीतीश कुमार को कोई नहीं बचा सकता, उन्हें बचना चाहते हुए भी नहीं बच सकता, क्योंकि ये जो हालात जो बनाया है उन्हें खुद जिम्मेदार है। उन्हें पैसा कमाने के चक्कर में वहाँ पे बिहार वासियों की जानों के साथ खेल दिया, और एक दो नहीं भाई, और उसके बगैर इन्फॉर्मेशन के, बगैर इजाज़त के, बगैर उसके दूसरों के तो हाथ में नहीं है ना भाई। कोई और सीएम दूसरी जगह का तो नहीं बनाया ना भाई, जो बनाया एनएच बनाया, इसके बाद कंटिन्यू। और इसको रत्ती बराबर अफसोस भी नहीं है कोई चीज़ का। और इसको पता है कि मोदी तो कोई एक्शन ले नहीं सकते, लिया अगर से तो मैं गवर्नमेंट गिरा देता हूँ। इससे बेहतर वो आँख मुचुली खेल रहा था, जो कि आँख में कचरा आ गया। आँख में कचरा ऐसा आया, अब आँख खुलते ही जो है सो ना अंदर जाने के चक्कर में है। और ज़्यादा टाइम भी नहीं। अब डिप्टी सीएम जो है सम्राट चौधरी, 1 हफ्ते का टाइम मांगा है। 1 हफ्ते के अंदर इंक्वायरी में जो जो दोषियां रहेंगे उनको सज़ा दी जाएगी। अब उसको कैसा भी बिहार को बचाना है बीजेपी को, तो ये काम करना पड़ेगा। अगर से नहीं करे तो बीजेपी का सफाया हो जाएगा बिहार से। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।